एक बार इमेजिन करो तुम क्लास में बैठे हो, टीचर बोर्ड पे लिख रहा है और सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, लेकिन अचानक तुम्हारी नज़र एक सामने बैठी लड़की पे पड़ती है। कुछ खास नहीं हुआ, ना उसने स्माइल दिया ना बात करी, फिर भी तुम्हारा दिमाग उसकी तरफ चलने लगता है। दिल थोड़ा तेज हो जाता है और फोकस ब्रेक हो जाता है और तुम खुद से ही पूछने लगते हो कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ। ये जो फीलिंग है ना, ये वीकनेस नहीं है, तुम्हारी बायोलॉजी ही ऐसी है। ये तुम्हारा दिमाग ही है जो हजारों सालों से पुराने सर्वाइवल सिस्टम पे काम कर रहा है। ह्यूमन ब्रेन जब किसी अट्रैक्टिव फेस, वॉइस या एनर्जी को डिटेक्ट करता है तो डोपामिन रिलीज करता है। डोपामिन मतलब अटेंशन केमिकल। ये वही केमिकल है जो गेम्स, रील्स, पोर्न, जंक फूड में मिलता है। ब्रेन तब एक ही चीज बोलता है, इस पे फोकस करो, ये इंपॉर्टेंट है। यही सबसे पहला इल्यूजन पैदा होता है। तुम सोचने लगते हो कि शायद ये लड़की कुछ स्पेशल है, लेकिन सच ये है कि स्पेशल लड़की नहीं है, तुम्हारा दिमाग टेम्पररी हाईजैक हुआ है। और ये प्रोसेस सिर्फ लड़कों के साथ नहीं होता, बिल्कुल सेम लड़के के दिमाग में भी होता है। जब कोई लड़की किसी कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड या अट्रैक्टिव लड़के को देखती है, उसके दिमाग में वही केमिकल्स रिलीज होते हैं। उसका हार्ट भी फास्ट होता है, वो भी मैचिंग करती है, वो भी नर्वस होती है और वो भी सोचती है वो मेरे बारे में क्या सोचता होगा। बस फर्क इतना है कि लड़के अपने अट्रैक्शन को ओपनली दिखा देते हैं, लेकिन लड़कियां अपने अट्रैक्शन को छुपा लेती हैं। सोसाइटी लड़कों को सिखाता है कि चेस करो और यही सोसाइटी लड़कों को सिखाता है कि चूज करो। इसलिए लड़के ज्यादा डेस्परेट दिखते हैं और लड़कियां ज्यादा पावरफुल लगती हैं, लेकिन सच यही है कि पावर लड़की के पास नहीं होती, पावर उस लड़के के पास होती है जो अपने इमोशन को कंट्रोल कर सकता है। यहीं से लाइफ का सबसे डेंजरस ट्रैप स्टार्ट होता है। जब तुम अट्रैक्शन को आइडेंटिटी बना लेते हो, फिर तुम सिर्फ पसंद नहीं करते, फिर तुम सोचने लगते हो, फिर तुम इमेजिन करने लगते हो, कंपेयर करने लगते हो, फिर तुम इन्हीं सब चीज़ों से इनसिक्योर होने लगते हो और तुम धीरे धीरे अपनी वैल्यूज उस लड़की के रिएक्शन से मेजर करने लगते हो। उसने देखा या नहीं, उसने रिप्लाई किया या नहीं, उसने किसी और से बात की तो मतलब मैं यूजलेस हूँ। तो बिन पता चले ही तुम अपने अंदर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को एक नोटिफिकेशन के हाथों में दे देते हो। देन तुम अपनी लाइफ का सेंटर किसी और को बना लेते हो, और जब कोई इंसान अपनी लाइफ का सेंटर किसी और को बना लेता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, वो धीरे धीरे खुद के सेंटर से हट जाता है। मैंने अपने ही क्लास में देखा था, एक लड़का एक लड़के से बोल रहा था मैं उसके लिए कुत्ता तक बनने के लिए तैयार हूँ। वो लड़के के प्यार में पागल नहीं था, वो अपने इनसिक्योरिटी के प्यार में पागल था। वो लड़की नहीं चाहता था, वो एक वैलिडेशन चाहता था। प्रूफ चाहिए? रुको मैं बताता हूँ। वो इंसल्ट के बाद भी उससे चैट करता था, गाली देने के बाद भी उसके अंदर एक होप थी, इग्नोर करने के बाद भी उसका वेट करता था। ये लव नहीं होता, ये सेल्फ वर्थ का कोलैप्स होता है। और सबसे शॉकिंग ट्रूथ सुनो, बहुत सी लड़कियां भी एग्जैक्टली इसी ट्रैप में होती हैं। तुम सोचते हो कि लड़कियां इमोशनली स्ट्रांग होती हैं, नहीं, बहुत सी लड़कियां लाइक्स गिन रही होती हैं, कमेंट्स से अपनी ब्यूटी मेजर कर रही होती हैं, हर फोटो से पूछ रही होती है कि एम आई एनफ। वो भी किसी टॉक्सिक लड़के के लिए रिस्पेक्ट सेक्रीफाइस करती है, वो भी किसी के इग्नोर के बाद होप रखती है, वो भी किसी के मैसेज का वेट करती है, बस वो ओपनली नहीं बोलती। इसलिए याद रखो, अट्रैक्शन दोनों तरफ होता है, इनसिक्योरिटी दोनों तरफ होती है, कन्फ्यूजन दोनों तरफ होती है। फर्क सिर्फ इतना होता है कौन अपने फीलिंग्स का स्लेव बन रहा है और कौन अपनी फीलिंग्स का मास्टर। असली मास्टरी यहीं से शुरू होती है। जो लड़का अट्रैक्शन को दबाता है वो टूट जाता है, और जो लड़का अट्रैक्शन को फॉलो करता है वो गिर जाता है, लेकिन जो लड़का अट्रैक्शन को समझ लेता है वो अनस्टॉपेबल बन जाता है। एक बहुत डीप बात सुनो, जो योग, गीता और मॉडर्न न्यूरोसाइंस में भी सब कहते हैं, जो एनर्जी तुम लड़के के बारे में सोचने में वेस्ट करते हो वो सेक्सुअल एनर्जी नहीं है, वो सिर्फ रॉ लाइफ एनर्जी है। वही एनर्जी जो जिम में स्ट्रेंथ बन सकती है, स्टडी में फोकस बन सकती है, डिसिप्लिन में फायर बन सकती है, क्रिएटिविटी में जीनियस बन सकती है। यहाँ लड़की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है डायरेक्शन। जिस दिन तुम अपनी एनर्जी को लड़के के पीछे भेजना बंद कर देते हो, और उस दिन से ही तुम अपनी लाइफ को बनाना शुरू कर देते हो। और यहाँ साइकोलॉजी का एक ब्रूटल रूल है, जो चीज़ तुम डेस्परेटली चाहते हो वो तुमसे दूर भागती है, और जो चीज़ तुम कामली इग्नोर कर देते हो वो तुम्हारे पास खुद ही आ जाती है। डेस्परेशन स्मेल होता है, इनसिक्योरिटी सिग्नल होती है, कॉन्फिडेंस साइलेंस होता है। लड़कियां वर्ड्स नहीं पढ़ती, वो एनर्जी पढ़ती हैं। वो ये फील करती हैं कि तुम अपनी लाइफ में कितना बिजी हो, तुम अपनी दुनिया में कितने स्टेबल हो, और तुम अपने आप को कितना रिस्पेक्ट देते हो। सबसे इम्पोर्टेंट लाइन जो तुम्हारे पूरे माइंडसेट को ही चेंज कर देगी वो ये है कि तुम्हें सिर्फ लड़की के लिए बेटर नहीं बनना, तुम्हें अपनी लाइफ के लिए लेजेंडरी बनना है। क्योंकि सच यही है, जिस लेवल के तुम लड़के बनोगे उसी लेवल की लड़की तुम्हारी लाइफ में नेचुरली आएगी। अगर तुम कंफ्यूज हो तो कंफ्यूज लड़की आएगी, अगर तुम इनसिक्योर तो इनसिक्योर लड़की आएगी, और अगर तुम डिसिप्लिन्ड, फोकस, क्लियर बन जाते हो तो तुम्हें चेस करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, अट्रैक्शन तुम्हारी तरफ खुद चल के आता है। इसलिए तुम्हारा गोल ये नहीं होना चाहिए कि लड़कियों को हेट करो, गोल ये भी नहीं होना चाहिए कि इमोशन को मार दो। गोल सिर्फ ये है कि अपनी लाइफ के हीरो खुद बनो, ताकि तब प्यार हो तो तुम्हें वीकनेस नहीं, तुम्हें स्ट्रेंथ मिले।